नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी जीडीसी के एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वह जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जबकि पेपर 2 जो होता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। तो हम लोग जो है पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं 30 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन? हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था। हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था, आप जानते हैं। इसको आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। इसी तरह भगत सिंह का आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कब इनको फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के बारे में एडिशनल फैक्ट आप जान सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनका पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनकी पुस्तक है। तो 4-5 हम लोग एडिशनल फैक्ट भी देखते चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 4-5 हम लोग एडिशनल फैक्ट भी देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज पॉपुलरली रिगार्डेड एज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया थो नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत का कौन सा जो है राष्ट्रीय खेल के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। आप जानते हैं कि जो हॉकी है इसमें जो है भारतीय जो है ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। इसमें 1928 से 28 में जो है ओलंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ था। और भारत का जो है ये खेल जो है काफी लोकप्रिय रहा है शुरू शुरू में। भले ही भारत की सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती रही हैं, लेकिन हॉकी को जो है भारत का जो है स्पोर्ट्स माना जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ऑफिशियली नहीं माना जाता है, लेकिन इसको सम्मानित किया जाता है उस तरह से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? तो ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा AU, केमिकल सिंबल है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट? वेनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी। तो इसमें जो है रेड प्लेनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्स। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? तो आप जानते हैं इंडियन नेशनल एंथम किसने लिखा है? इंडियन नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरह जो है अभी आपने देखा कि वंदे मातरम पर चर्चा चल रही थी। वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। और इंडियन नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया गया था, तो ये 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने। किसने अध्यक्षता की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने, रहीमतुल्ला सयानी ने, रहीमतुल्ला सयानी ने। ठीक है, ये आपको एडिशनल फैक्ट मिल गया। फिर से, भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा और पर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनबरा, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपका कैनबरा। आपको जो है राज्य राजधानी से संबंधित जो है कुछ प्रश्न जो है आपको कम से कम 50 से 60 जो इंपोर्टेंट कंट्री हैं उनकी राज्य राजधानी याद होनी चाहिए।
जैसे अभी जो है डेनमार्क जो है काफी चर्चा में है ग्रीनलैंड को लेकर। तो ग्रीनलैंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीनलैंड जो है ये किसके अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड तो ये है डेनमार्क की संप्रभुता वहां पे है। अगर डेनमार्क का कैपिटल पूछा जाए तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा इसका कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, ठीक है। इसी तरह जो है अगर आपसे वेनेजुएला की राजधानी पूछा जाए, जो चर्चा में रहा, जिसके राष्ट्रपति को अमेरिका उठा ले गया, तो वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकास हो गई। कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या होगी? कराकस। तो इस तरह कुछ इंपोर्टेंट जो चर्चित हैं। इसी तरह ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तेहरान। इराक की राजधानी कहाँ है? आप बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इराक की राजधानी कहाँ है। इसी तरह विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन, यानी कि मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस अति आवश्यक है? तो मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है अति आवश्यक गैस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जानते हैं कि हर एग्जाम में आता है। तो ये जो है ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है ये टेलीफोन की खोज किए थे। और बल्ब की खोज किसने किया? तो थॉमस एडिसन जो हो जाएगा वो बल्ब की खोज करने वाले हो जाएंगे। थॉमस एडिसन जो है ये बल्ब की खोज किए थे, ठीक है, बल्ब की खोज। इसी तरह जो है एलईडी का फुल फॉर्म बताइए। तो लाइट इमिशन डायोड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एलईडी का फुल लाइट इमिशन डायोड। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट इमिशन डायोड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसमें ऑप्शन है लीवर, ब्रेन, स्किन और हार्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा स्किन। स्किन जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर हो जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मुगल एम्परर बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल का निर्माण आगरा में किसने कराया? तो ताजमहल का निर्माण आगरा में किसने कराया? शाहजहां ने कराया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली। इस तरह जो है आप याद करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो न्यूटन हो जाएगा, आसान है। इसी तरह जो है वाट किसकी मात्रक हो जाएगी? पावर, शक्ति की मात्रक क्या हो जाएगी? वाट। जूल किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल। पास्कल किसका मात्रक हो जाएगा? दाब का मात्रक पास्कल। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइजक न्यूटन ने जो है गुरुत्व की खोज की, ग्रेविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो आपका संयुक्त किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको ब्रिटेन कहते हैं, यूके ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की ये जो इनका जो है पाउंड स्टर्लिंग जो है इसका जो है मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर टी गार्डन्स इन दार्जिलिंग। भारत का कौन सा राज्य जो है चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है और दार्जिलिंग उसका चाय बागान फेमस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट बंगाल जो है ये चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। हाँ, अब इसमें जो है प्रतिभा पाटिल को देख लेते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये, महिला राष्ट्रपति। व्हाट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल? सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल कौन है? तो इसका हो जाएगा चीता। चीता जो है बहुत तेज दौड़ता है, आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? प्लांटों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन सी गैस अति आवश्यक है? तो आप जानते हैं विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इसका क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राधा कृष्णन ये हो जाएंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील, और अगर फैलाव क्षेत्र यानी कि बहाव क्षेत्र जिसकी सबसे ज्यादा है वो हो जाएगी अमेजन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? लायन, एलिफेंट, बंगाल टाइगर, पीकॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर। क्लियर है? हु पेंटेड द मोनालिसा? मोनालिसा को किसने किया? लियोनार्डो दा विंची ने जो है मोनालिसा को पेंट किया था। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोड्यूस व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट? यानी कि सूर्य के प्रकाश में जब अपना जो आदमी का जो स्किन है वो आता है तो कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लखनऊ में है। इसी तरह जो है ये जो शहर है कानपुर, आगरा, ये भी जो है वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश के ही शहर हैं। हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून? मून यानी कि चंद्रमा पे टहलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। अगर इसी तरह पूछा जाए कि प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी कौन थी? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन रसिया प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, रसिया की यूरी गागरिन। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दिवाली। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? यानी कि जल का जो है उबलान पॉइंट, उबलने का टेम्परेचर क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। विच हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? तो आप जानते हैं सहारा डिजर्ट जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान है। विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, और मिसाइल ओमैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल ओमैन ऑफ इंडिया, ओमैन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है, टेसी थॉमस को कहा जाता है। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीडीसी
सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपको दिखने में बहुत साधारण लग रहे होंगे, लेकिन यही प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो आप गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। इस एपिसोड से दीजिए अब मुझे इजाजत। कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। नमस्कार।